सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति क्या है होती है? ठीक है, तो इस सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं कि उन लोगों को सरल आवर्त गति क्या नहीं होती, समझ नहीं आती ये क्या है और किस तरीके से ये वर्क करती है। ठीक है, सरल आवर्त गति वह है जो निश्चित दूरी को क्या करती है, दोहराती है। देखिए कैसे, इसमें क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है और डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितना टाइम पहले लेगी उतनी ही टाइम बाद में लेगी, जितनी डिस्टेंस जितने टाइम में कवर करेगी उतनी ही डिस्टेंस आने वाले टाइम में कवर करेगी। इस तरह से होती है ये। एक साइनसोइडल वेव के जैसे ही क्या होती है, सरल आवर्त गति, या इसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट हमें इतना ही डीपली पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि इसमें क्या होता है और ये क्यों, इसमें क्या करता है, कैसे वर्क करता है। यहाँ पर टी डिस्टेंस है और डी क्या, किसमें दूरी चले। सेम प्रोसेस T1 T2 और T3, सेम डिस्टेंस रहेगी। ये क्या एक सरल आवर्त गति है जो क्या करती है, टाइम और डिस्टेंस क्या होता है इसमें हमेशा इक्वल रहता है। जितना आप जितने टाइम में एक डिस्टेंस कवर करेगी उतने ही टाइम में आने वाली डिस्टेंस कवर करेगी। इसी को कहते हैं सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एक सरल तरीके से चलना, इस गति में चलो तो इस गति में, नहीं तो ठीक है। इस तरह से T1 T2 और T3 इस तरह से क्या होती है, गति चलती है, इसलिए इसको कहते हैं सरल हार्मोनिक। देखिए सिंपल भाषा में इसका एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि कोई भी पृथ्वी अपने स्थान पर सूरज के लगातार चक्कर लगा रही है, या किसी चीज को एक उसमें देखा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर के चक्कर कैसे लगा रहा है, वो कोणीय भी हो सकता है, उसकी जो पथ का चाल है उसका जो रास्ता है वो क्या होगा, कोणीय भी होगा और रेखीय भी होगा। कैसे होगा, कोणीय ये होगा कि उसमें कुछ कोण पे चल रहा होगा, कुछ कुछ समय कुछ रेखा में चल रहा होगा, एक रेखा में सिंपल लैंग्वेज में। और इसी तरह सरल आवर्त गति को भी इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि इसको किस तरीके से बताया जाए। ठीक है, इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरल आवर्त गति में आवर्त काल या सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक। इसमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट से एक रस्सी की सहायता से किसी वस्तु को लटका दिया जाता है और एक मोशन में क्या किया जाता है, इसको गति कराई जाती है। और ये गति इसके मास पर डिपेंडेबल नहीं होती है। मास कितना भी हो, चाहे वस्तु कितनी ही भारी हो, ये इस पर डिपेंडेबल नहीं होगी और ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेगी, मूव करेगी। जैसे आपने देखो घड़ी का पेंडुलम, उसके ही अकॉर्डिंग इस चीज़ को बताया गया, ये इसके अकॉर्डिंग ही घड़ी का पेंडुलम क्या किया गया, डिजाइन किया गया। वो क्या किया, उसमें क्या होता है, उसका पेंडुलम क्या होता है, नीचे होता है, उसका अधिकतर भार क्या होता है उस पेंडुलम के नीचे वाले पार्ट में होता है। उस पार्ट को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक क्या की जाती है, वृत्ताकार गति कराई जाती है। कैसी गति कराई जाती है, वृत्ताकार। इस तरह वृत्ताकार गति कराई जाती है, जिससे क्या होता है, ये कभी भी नहीं रुकता है। ठीक है, ये क्या नहीं होता है, कभी भी नहीं रुकता है। और यह किस किस चीज पर क्या होता है, डिपेंडेबल होता है, इसका भार, जिस पर जो भार लटका है इसको मूव ऑन कराया जाता है जब, तो किस किस चीजों पे क्या होता है, डिपेंडेबल होता है। ये चीज आपको बहुत जानना जरूरी है। सबसे पहले होता है इसका लॉ, एक सिंपल में होगा, इस तरीके से मोशन करेगा, अर्थ मतलब अर्थ सर्किल में क्या करके वर्क करेगा। ठीक है, दूसरा आता है इसकी लंबाई या लेंथ,
तीसरी चीज आती है जी, और चौथी चीज आती है इसकी मात्रा का नियम। ठीक है, किसी भी लोलक को, ठीक है, किसी भी लोलक को या सिंपल पेंडुलम को मूव कराने का क्या है, ये फॉर्मूला है। इसमें क्या रहता है, किसी भी सरलोक के पहले सबसे पहले उसका डिजाइन किया जाता है, उसका सरफेस, और उसका एक नियम दिया जाता है कि उसको किस तरीके से हमें स्वतंत्रता पूर्वक कराना है। इसकी सारे नियम शर्तें होती हैं, वो थोड़ा सा हटके है, बट उसमें इस चीज़ में आपको उतना नहीं करना है। आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से वर्क करता है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसको वर्क करने के लिए इसका लॉ होता है कि इसमें कितना डिस्टेंस होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मेजर करने के बाद इसमें एक लॉ बनता है जो फॉर्मूला हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा आता है इसकी लेंथ। इसकी जितनी लेंथ होगी उस पर डिपेंडेबल होगा कि ये कितना मूव करेगा, ये कितना उसमें सर्किल कवर करेगा। फिर आता है जी। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, हर जगह, हर उपग्रह पर या हर पिंड पर अलग अलग होता है। पृथ्वी पर इसका मान है 9.8, चंद्रमा पर इसका मान है 1/6। पृथ्वी से जी क्या है 1/6 है। ठीक है, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा का मतलब है इसमें जो भी मटेरियल यूज किया गया है तो उसका भार कितना है और वो किस मात्रा से बना है या फिर किससे बना है। और ये टेम्परेचर पर भी क्या होता है, डिपेंडेबल होता है। किस पर, टी पर। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन आता है, जिससे कि इसकी जब लंबाई में परिवर्तन आएगा तो इसकी आवृत्ति में भी आएगा परिवर्तन आएगा, या इसके पेंडुलम शेप में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ों पर क्या करता है, डिपेंडेबल होता है। और जब ये क्या करता है, मूव करता है स्वतंत्रता, उसमें कोई बल ना हो, घर्षण बल ना हो या स्पेस में हो, और ये मूव कर रहा है तो ये क्या होगा, कभी भी स्टेबल नहीं होगा या कभी भी रुकेगा नहीं। बट इसमें क्या होता है, जब घर्षण वायु का वेग से क्या होता है, इसको रोकने का प्रयत्न होता है, अपने स्वयं के बल को क्या होता है, इसका क्षीण होता है जब बल, तब ये अपने आप को रोकने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल के नाम से जाना जाता है, फोर्स के नाम से जाना जाता है, जो क्या करता है, इसको मूल स्थिति में क्या करता है, लाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। और इसका क्या बोलते हैं, इसका आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल की वही कितने टाइम पे क्या होगा, वो करेगा, इस पॉइंट से आएगा, इस पॉइंट पे जाएगा और इस पॉइंट पे आएगा। ये बहुत डिपेंडेबल होता है, मतलब कि फॉर्मूला बेस तो है, स्पेस में है अपना, ये जब इसका अपनी स्थिति में लाने का प्रयत्न करेगा उसको बोलेंगे प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन, ठीक है, बल का करेगा, लाने का बीच में इसको प्रयास करेगा कि ऐसा ना हो कि ये क्या हो, अपनी मूल स्थिति से क्या ना हो, वापस ना आए। और इसके ऊपर क्या होता है, आवर्तकाल की वही कितने टाइम तक क्या होगा, मूव करेगा, इस पे कौन सा बल काम करेगा। तो इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है T बराबर 2π√T अपॉन जी। यहाँ पर T यहाँ पर क्या है, आवर्तकाल है, और L यहाँ पर इसकी लंबाई है, L यहाँ पर इसकी लंबाई है, G क्या है यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इस चीज पर क्या करता है, ये डिपेंडेबल होता है कितनी चीजों पर, 1, 2 और 3, ये तीनों चीजें पर डिपेंड। यहाँ पे T का मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मेजर नहीं किया जाता, बट इस पर टेम्परेचर भी डिपेंड होता है। ठंड होगी तो ये सिकुड़ेगा जिस भी मटेरियल का बना होगा, और अगर गर्मी होगी तो ये फैलेगा जिस भी मटेरियल का बना होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सरल या सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को बताया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसका गतिज ऊर्जा इसके अंदर क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है स्थित ऊर्जा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और चंद्रमा पर क्या होता है, इसका मान सबसे ज़्यादा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान कम होता है, और जी का मान जब कम होगा तो इसके भी क्या आएगी, इसके सिंपल पेंडुलम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे।
मतलब कि यहाँ का आवर्तकाल ज़्यादा होगा वहाँ के चंद्रमा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला टॉपिक इसमें है, बस इतना ही इसमें था। चंद्रमा पर जी का मान कितना है? जी का मान है 1/6। कहाँ पर? मून पर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक हुआ वेव मोशन ऑफ एंड साउंड। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।